हेलो डियर, मैं अंकित वागले आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल क्या है? जी हाँ, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग और उनके माध्यम से स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है, लाइक जैसे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी जीडी और एसएससी स्टेनोग्राफर। अगर आप सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और सीपीओ के थ्रू आप दिल्ली में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो। इसका फॉर्म डालने के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। एमटीएस आपका 10th लेवल का होता है, सीएचएसएल 12th लेवल का। अगर आप 12th पास हो तो सीएचएसएल का फॉर्म डाल सकते हो। अगर आप 10th पास हो तो आप एमटीएस का फॉर्म डाल सकते हो और एसएससी जीडी का भी फॉर्म डाल सकते हो। एसएससी जेई, अगर आप इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप एसएससी जेई का फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म डाल सकते हो। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है और हर साल इनकी वैकेंसी निकलती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपको। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। अगर आप ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, एसआई इन सीबीआई, ये पोस्ट आप डालते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 के बीच में। यानी कि मिनिमम एज आपको चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज आपको चाहिए 27। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट डालते हैं तो आपको एज चाहिए 18 से 32। 18 से 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 18 आपकी मिनिमम है यहाँ पे और 32 मैक्सिमम है। इन पोस्ट को छोड़कर बाकी की जो पोस्ट बची है उनके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 30 है। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आगे हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के सिलेबस की। देखिए, एसएससी सीजीएल में आपके दो एग्जाम होते हैं, पहले टीयर फर्स्ट होता है और फिर टीयर सेकंड होता है। यहाँ पर टीयर फर्स्ट के सिलेबस की हम बात करते हैं। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इन 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यहाँ पर रीजनिंग के पूछे जाएंगे और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स बोलते हो, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का, और इस पेपर को करने के लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट। और जो टीयर फर्स्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। आगे हम बात करेंगे इनके टॉपिक वाइज सिलेबस की। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। मैथ्स में आपके ये सारे के सारे चैप्टर आते हैं। जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे गए हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर किया गया है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वागले डाउट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर इनकी आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन दोनों का सिलेबस क्या है। ये जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इंग्लिश के, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगर जीके की बात करें, जीके में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में होता है। पहले सेक्शन में आपके 2 सब्जेक्ट खुलेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। 30-30 क्वेश्चन आपके दोनों से आएंगे। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 180 नंबर के। जो पहला सेक्शन होगा आपका वो 180 नंबर का होगा। जैसे ही सेक्शन फर्स्ट क्लोज होता है उसके एकदम बाद आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन सेकंड में आपसे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से 45 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन सेकंड है वो टोटल आपका 210 नंबर का होगा। जैसे ही सेक्शन सेकंड क्लोज होता है उसके बाद आपका सेक्शन थर्ड खुलता है। कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। जो सेक्शन थर्ड होगा वो आपका 60 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। इसके बाद फिर आपको एक ब्रेक दिया जाएगा, 30 to 45 मिनट का आपका ब्रेक होगा। उसके बाद फिर आप दोबारा से एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद में फिर होगा आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, और टाइपिंग भी आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर की होती है।
ठीक है, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाइंग करना है। टीयर 2 की जो आपकी कट ऑफ बनती है वो बनती है सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर 180 नंबर और यहाँ पर 210 नंबर, 390 नंबर पर आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि जो सेक्शन थर्ड होता है वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है और टाइपिंग भी आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर की होती है। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 390 के बेस पर बनेगी। देखिए, टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो सबको देना ही देना होता है, वो सबके लिए कंपलसरी होता है। टीयर 2 में कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें आपको डिफरेंट एग्ज़ाम देने होते हैं, अलग से एग्ज़ाम देना होता है। उन पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पेपर सेकंड और पेपर थर्ड किन पोस्ट के लिए आपको देना होता है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्टेटिस्टिक्स का पेपर आपको देना होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। जेएसओ की पोस्ट के लिए होता है। अगर आप जेएसओ की पोस्ट डालते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना होता है टीयर 2 में। इसके अलावा अगर आप AAO की पोस्ट डालते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो आपको ये एग्ज़ाम टीयर थर्ड का देना होता है। ठीक है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ से फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। टीयर 2 के एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, टीयर फर्स्ट का पॉइंट वाइज जो सिलेबस मैंने आपको बताया सेम सिलेबस होता है, बट थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, लेवल का डिफरेंट आ जाता है। और मैथ्स में आपके 3 टॉपिक और ऐड हो जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स आपका ऐड हो जाता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऐड हो जाता है और प्रोबेबिलिटी आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपको अलग से पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं टीयर 2 के। एसएससी सीजीएल सैलरी की बात अगर हम करते हैं तो ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पोस्ट पर बनता है। हर पोस्ट के लिए सैलरी अलग होती है। अगर यूजुअली हम देखते हैं तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी होती है। अदरवाइज आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर सिलेक्ट हो। ठीक है, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के बारे में हमने जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। देखिए, अगर आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हमने एसएससी सीजीएल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करवाए गए हैं। ठीक है, आप उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उन वीडियो को वहाँ से आप वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।